एहसास। फिर एक सपना, उसके पूरे होने का डर। क्यों ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों? प्रीति और उसके सपने, अनकहे अनजाने, कुछ राज समेटे हुए। ये कहानी शुरू होती है बंगाल के एक छोटे से शहर वीरानगंज से, जहाँ प्रीति अपने परिवार के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही अजीबोगरीब एहसास हुआ करते थे, जिसके होने की वजह से वो आज तक अनजान थी। क्या हुआ बेटा, तू चीखी क्यों? बड़ी माँ, सपने में एक काले कपड़े पहना आदमी हाथ में खंजर लिए मेरे पीछे भाग रहा था। मैं चीखती हुई भाग रही थी और तभी मेरी नींद टूट गई। वो काले कपड़े वाला आदमी कौन होगा बड़ी माँ? ये सब कुछ नहीं होता बेटा, बस एक सपना था। वो इंसान है हम, तो सपने तो आएंगे ही ना। इन चीजों में दिमाग मत लगाया कर, सो जा। रूपा प्रीति को सांत्वना देकर कमरे से बाहर तो आ जाती है, पर उसका मन भी डर से भर जाता है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हे देवी माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करना। अगली सुबह प्रीति रोज की तरह कॉलेज के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी नजर हूबहू वैसे ही आदमी पर पड़ती है जिसे उसने सपने में देखा था। उसका चेहरा बिल्कुल काला और आंखें लाल थी। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर प्रीति को देखता है। बड़ी माँ मानती ही नहीं है। लो, वही आदमी दिख गया। अब मैं क्या करूं? भगवान मेरी रक्षा करना। प्रीति जैसे ही ये बात कहकर पीछे मुड़ती है, वो आदमी अचानक ही गायब हो जाता है। मेरा हाथ, बहुत जलन हो रही है। प्रीति क्या देखती है कि उसके हाथ में हर तरफ नोचने के निशान थे। ये अचानक मेरे हाथों पर खरोच के निशान कैसे आ रहे हैं? लग रहा है किसी ने बेरहमी से नोचा है। बहुत दर्द हो रहा है। कॉलेज पहुंचते ही कोई क्रीम लगाती हूँ। प्रीति जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, उसकी शरीर के निशान देखकर उसके फ्रेंड्स चौंक जाते हैं। प्रिया कहती है, ये ऐसे खरोच के निशान, लग रहा है किसी जानवर ने नोचा हो। ये कैसे हुआ प्रीति? पता नहीं यार, अचानक ही। ऐसी खरोंचें तो अक्सर किसी बुरे सांप के छूने से आ जाती हैं प्रीति। क्या यार, तू भी इसे डरा रहा है? अरे लग गई होगी कोई चोट। कोई चोट नहीं लगी मुझे। शिवम सही कह रहा है। मुझे रास्ते में एक अनजान शख्स दिखाई दिया और उसे मैंने सपने में भी देखा था। फिर अचानक ही वो कहीं गायब हो गया और मेरे शरीर पर ऐसे निशान आ गए। तुम्हारी बुआ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, पर मैं नहीं जानती ठीक ठीक कि क्या हुआ था। बट शायद मेरी ही उम्र की रही होंगी। मेरी तरह वो भी घटनाओं के होने से पहले उनको महसूस कर लिया करती थी। फिर एक दिन उन्होंने कुछ देखा और फिर वो कभी उठी ही नहीं। बस इतना ही जानती हूँ मैं। तुम लोग ये सब क्या लेकर बैठ गए? प्रीति को दवा लगा दो पहले, और चलो हम लोग कॉलेज के बाद कहीं घूमने जाते हैं, मजा आएगा। प्रीति का मूड ठीक करने के लिए कॉलेज के बाद सभी घूमने निकल पड़ते हैं। सड़क दोनों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई, एक ऐसा सफर जो सबका मन मोह ले। रास्ते में प्रीति की नजर एक हवेली पर पड़ती है। चलो ना यहीं चलते हैं, खंडर सा भी है, मजा आएगा। पुरानी चीजें देखी नहीं कि प्रीति का मूड चंगा हो ही जाता है। अच्छा है, चलो वहीं चलते हैं। तीनों गाड़ी से उतरकर उस हवेली में जाते हैं। 1912। 1912? ये क्या है? पता नहीं, दिमाग में ये नंबर आया। छोड़ो, मैं तो कुछ भी कहते रहती हूँ। अंदर चले। तीनों उस पुरानी हवेली के अंदर जाते हैं। प्रीति जैसे ही हवेली की दहलीज पर कदम रखती है, अचानक आंधी तूफान सा माहौल हो जाता है और तेज ठंडी हवा बहने लगती है। प्रीति के शरीर के खरोच के निशान वापस से हरे हो जाते हैं। ये निशान बहुत जल रहे हैं। मौसम के बदलते हुए रुख को देखकर सभी फौरन अंदर हवेली में चले जाते हैं। अंदर तीनों इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तभी प्रिया के हाथ एक नेम प्लेट लगती है जिस पर 1912 ही लिखा हुआ था। प्रीति देख, इस नेम प्लेट पर क्या लिखा हुआ है? कर्णिका पैलेस 1912।
तेरी बुआ का नाम भी तो कर्णिका ही था ना? हाँ, मतलब कि ये घर मेरा भी है, पर सबने आज तक ये छुपाया क्यों? तभी प्रीति ऊपर देखती है जहां उसे गैलरी में वही काला साया दिखाई देता है जो प्रीति को देखकर मुस्कुराता है। देखो फ्रेंड्स, वही काला साया है ऊपर। सभी ऊपर देखते हैं पर ऊपर कोई नहीं होता। कहाँ गया? अभी तो यही था। मुझे कुछ एहसास हो रहा है फ्रेंड्स, लगता है मानो इसी हवेली में मैं रही हूँ, पहले, बहुत पहले। तभी अपनी आंखों के सामने प्रीति को कुछ चीज दिखाई देनी शुरू होती है। वो देखती है कि उसकी बुआ उसी अनजान आदमी के साथ कोई तंत्र साधना कर रही है। तुमने जो कहा मैंने किया ना, अब तो मुझे जाने दो ना। नहीं कर्णिका, अब तुम पूरी तरह से मेरी हो। ये कहते ही वो आदमी कर्णिका को छूता है और कर्णिका का शरीर पूरी तरह काला पड़ जाता है और वो मर जाती है और वापस से प्रीति को सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल दिखने लग जाता है। ये सब क्या है? बुआ जी क्यों उस आदमी के साथ थी? कौन है वो? तभी शिवम और प्रिया के सामने भी वो अनजान आदमी आ जाता है। कैसी हो कर्णिका? प्रीति के रूप में फिर से पैदा हुई तुम, पर देखो देखो किस्मत वापस मेरे ही पास आ गई ना। मैं कर्णिका? तुम्हारी बुआ कर्णिका, उसे काले जादू से ताकतें हासिल करनी थी और उसी काले जादू ने मुझे जन्म दिया। उसकी ताकत की लालच उसे ही खा गई और वो दोबारा तुम्हारे रूप में पैदा हुई। इसलिए तुम में बहुत सी शक्तियां हैं, पर अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है प्रीति। वो कर्णिका थी, मैं प्रीति हूँ। मुझे किसी भी ताकत की कोई लालच नहीं है। यू कांट डिस्ट्रॉय मी। वो काला साया प्रीति के पीछे भागता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा उसने सपने में देखा था। प्रीति भागती हुई ऊपर कमरे में खुद को बंद कर लेती है। आज मेरा सपना ही मुझे बचाएगा। प्रीति अपने सपने को याद करती हुई कमरे के एक कोने में पड़े एक मटके को निकालकर जमीन पर छोड़ देती है और साया गायब हो जाता है।